Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. डीमन स्लेयर सीजन 3 खत्म हो चुका है, जो कुछ लोगों को पसंद आया है तो कुछ लोगों को नहीं। तो मैं सोच रहा था कि डीमन स्लेयर सीजन 3 के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बना दूं, बट मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। सो देयर इट इज, टॉप 7 बेस्ट एंड शॉकिंग मोमेंट्स ऑफ डीमन स्लेयर सीजन 3। इस वीडियो में गारंटेड आपको स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर आपने अभी तक डीमन स्लेयर सीजन 3 नहीं देखा है तो पहले वो देखो और उसके बाद मेरा ये वीडियो देखना। इस लिस्ट में मैंने जितने भी मोमेंट्स इंक्लूड किए हैं वो मेरी खुद की चॉइस है। नंबर 7 पे है हगानेजुका फेस रिवील। हगानेजुका एक मस्कुलर स्वॉर्ड स्मिथ है जो तांजीरो के लिए उसकी स्वॉर्ड्स बनाता है। एपिसोड नंबर 7 में जब वो योरुइची की स्वॉर्ड तांजीरो के लिए बना रहा होता है, तब उसके ऊपर एक अपर रैंक डीमन हमला कर देता है और उस अटैक में उसका जो ह्योटोको मास्क है वो टूट जाता है। उसके बाद जब कैमरा उसकी फेस की तरफ जा रहा होता है, तब मैं मन में सोच रहा था कि एक मस्कुलर इंसान का चेहरा आखिर कैसा हो सकता है। थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी होगी और एक मैनली चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस मास्क के पीछे हमें एक हैंडसम लुकिंग लॉन्ग हेयर्ड बॉय देखने को मिलेगा। उसका चेहरा देखने के बाद मैं लिटरली शॉक हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, क्योंकि इस शो में ये पहली बार तो हो नहीं रहा। इससे पहले भी हमें इस शो में एक मस्कुलर इंसान के मास्क के पीछे एक क्यूट सा चेहरा देखने को मिला था। रिमेम्बर लॉर्ड इनोसुके? उस टाइम पे भी हम ऐसे ही शॉक हो गए थे, और इस बार एक और फेस रिवील ने हमको शॉक कर दिया है। नंबर 6 पे है गेनियाज एबिलिटी। गेनिया जो कि अपने रूड और एरोगेंट बिहेवियर के लिए जाना जाता है। जब स्वॉर्डस्मिथ विलेज के ऊपर कुछ डीमंस हमला करते हैं, तब उनको रोकने के लिए वो किसी स्वॉर्ड का नहीं तो सीधा डबल बैरल शॉटगन का यूज करता है, बिकॉज ही कांट यूज ब्रीदिंग टेक्निक्स। इस सीन को देखने से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि गन्स इस डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि अभी तक इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो फाइट करने के लिए स्वॉर्ड का ही यूज करते हैं। इस सीन के बाद इंटरनेट पर गेनिया के ऊपर बहुत सारे मीम्स बनने लगे, जो कि काफी ज्यादा फनी थे। गेनिया के बारे में इससे बड़ी शॉकिंग चीज ये है कि गेनिया के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे अगर उसने किसी डीमन का फ्लैश खाया तो वो उस पर्टिकुलर डीमन की पावर को थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस एबिलिटी को यूज करने के बाद वो खुद भी एक डीमन की तरह दिखने लगता है। शो में जब उसके इस एबिलिटी को दिखाया गया, तब तांजीरो और मैं दोनों एक साथ शॉक हो गए थे। नंबर 5 पे है मोइचिरो वर्सेस ग्योको। मोइचिरो वर्सेस ग्योको की फाइट डेमन स्लेयर की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फाइट्स में से एक है। इस फाइट के बीच में हमें मोइचिरो जो कि एक मिस्ट हाशिरा होता है उसका पास्ट दिखाया गया है। उसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे मोइचिरो की पूरी फैमिली को एक डीमन मार देता है, कैसे उसकी मेमोरी चली जाती है और कैसे वो एक हाशिरा बनता है। उसके बाद मोइचिरो वर्सेस ग्योको की जो फाइट भी थी वो भी देखने में काफी ज्यादा बढ़िया थी। जिस तरह इस फाइट में मोइचिरो ने ग्योको के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाया है, नॉट जस्ट फिजिकली बट आल्सो मेंटली, वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। はいはいこの姿を見せるのはお前で3人目生きていられた者はいないすごいね口を閉じたのバカガキがなんとか言ったらどうなんだこのデクロボケいやだってさっき黙ってろって言われたし。नंबर 4 पे है मित्सुरीज बाथ सीन। डीमन स्लेयर सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स थे, और उनमें से एक मोमेंट था मित्सुरी द लव हाशिरा का बाथिंग सीन। इस सीन के रिलीज होने से पहले ही इस सीन के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से ये सीन एनिमेट होगा भी या नहीं इस पर भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन जब सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ तब उसमें ये सीन था, और लोगों ने जब इस सीन को देखा तब लोग मित्सुरी के पीछे पागल हो गए। ऐसे ही कहते हैं क्या उसको लव हाशिरा। अगर इसके ऊपर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखो यार, मैं हूँ एक हेंटाई देखने वाला लड़का, तो मुझे इस बाथिंग सीन से उतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नंबर 3 पे है द बर्निंग स्वॉर्ड। ये सीन प्रोबेबली इस पूरे शो की हाईलाइट है। सीजन 3 के शुरू होने से पहले जब शो के एनिमेटर्स ने कहा था कि ये सीजन एनिमेशन के डिपार्टमेंट में सीजन 2 को भी सरपास कर देगा, तब वो मजाक नहीं कर रहे थे। इस अकेले सीन ने लिटरली पूरे सीजन का डायनामिक्स चेंज कर दिया। इस सीन के बाद पूरे एक हफ्ते तक इंटरनेट पे सिर्फ डीमन स्लेयर ट्रेंड कर रहा था। इस सीन में होता यह है कि तांजीरो विलेजर्स को अपर रैंक डीमन से बचाने के लिए योरुइची की स्वॉर्ड यूज करता है, जिसपे नेजुको ने अपना ब्लड भी डाला होता है। उस स्वॉर्ड का यूज करके वो 3 अपर रैंक डीमंस के सिरों को एक साथ काट देता है, विच इज फकिंग बैडास। इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शो के एनिमेटर्स ये भूल गए हैं कि शो में बजट नाम की भी कोई चीज होती है। इस पर्टिकुलर सीन में हमें जो एनिमेशन देखने को मिलता है वो गॉड लेवल का है। नंबर 2 पे है कोकोशुबोस फर्स्ट अपीयरेंस। इस सीजन का सबसे ज्यादा गूजबम्स देने वाला सीन। फर्स्ट एपिसोड में जब हमें सभी अपर मूव्स की मीटिंग दिखाई गई थी, तब उनमें एंट्री होती है कोकोशुबो की। お前は度が過ぎるよいよい隠し棒だな
जो मुजान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। कोकुशिबो जब स्क्रीन पर आता है तब उसकी वो डार्क प्रेजेंस फील होती है। कोकुशिबो का फेस देखने के बाद मेरी फटके हाथ में आ गई। सिर्फ मेरी क्या, किसी की भी आ जाती। इवन किसी से ना डरने वाले आकाजा के भी पसीने छूटने लगे थे। ये सीन मेरे हिसाब से इस सीजन का सबसे ज्यादा स्पाइन चिलिंग सीन था। नंबर 1 पे है नेजुको कॉन्कर्स द सन। इस सीन ने मेरे साथ साथ प्रोबेबली हर डीमन स्लेयर के फैन को इमोशनल कर दिया था। आखिरी बार डीमन स्लेयर देखते टाइम में तभी रोया था जब रेनगुको की डेथ हुई थी। It's too cold for you here now, so let me hold both your hands in the holes of my sweater. That scene still hurts me. लेकिन तब जो आंसू आए थे वो दुख के थे और अब जो आंसू आए हैं वो सुख के हैं। डीमन स्लेयर सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में जब तांजिरो अपर रैंक डीमन से फाइट कर रहा होता है तब फाइट करते करते सुबह होने लगती है और तब तांजिरो को ये रियलाइज होता है कि सनलाइट से नेजुको मर सकती है। उसके बाद जब वो उसे बचाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि वो डीमन सिर कटने के बाद भी जिंदा है और विलेजर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। उसके बाद सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि तांजिरो के पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, वो दोनों में से किसी एक ही को बचा सकता है। अगर वो अपनी बहन को चुनता है तो विलेजर्स मर जाएंगे और अगर वो विलेजर्स को चुनता है तो वो अपनी बहन को खो देगा। किसी एक को खो देने के डर से वो ये फैसला ही नहीं ले पाता है कि किसको बचाना है। तब नेजुको उसको धक्का देती है और इशारों में उन विलेजर्स को बचाने के लिए कहती है और जब वो ऐसा कह रही होती है तब उसका आधे से ज्यादा शरीर ऑलरेडी जल चुका होता है। एंड दैट पर्टिकुलर सीन ब्रोक्स माई हार्ट। नेजुको को ऐसे हालत में देखने के बाद दिल से उसके लिए बुरा लग रहा था। उसके बाद तांजिरो उन विलेजर्स को बचाने के लिए जाता है। उन विलेजर्स को बचाने के बाद उसे ये रियलाइजेशन होता है कि शायद से वो अपने बहन को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा और ये रियलाइज करने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। उसके बाद जब वो पलट के देखता है तब उसे नेजुको सही सलामत दिखती है। जब तांजिरो देखता है कि नेजुको सही सलामत है तब मैं उस सीन से इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हुआ था कि नेजुको में मुझे अपनी बहन दिखने लगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे आंख से आंसू आने लगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सीन। इस सीन की खासियत ही यही है कि आप तांजिरो में अपने आप को देखते हो और इमेजिन करने लगते हो कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। इस सीन को बहुत ही ब्यूटीफुली एनिमेट किया गया है। इस सीन में जिस कैमरा एंगल से हमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और जिस तरह हमें ट्रू नेचर दिखाया गया है वो आपके अंतर मन को शांत कर देगा और आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इसी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ये सीन मेरा इस पूरे सीजन का सबसे फेवरेट सीन है। ये सीजन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया बट इसकी एंडिंग ने मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया है। आपका डीमन स्लेयर का फेवरेट सीन कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।